प्रधानमंत्री सरहद पर पहुंचे थे और उसके बाद पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी थी और खलबली ड्रैगन के भीतर भी मची हुई थी। इसका असर अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं, कृष्ण की याद करते हैं और बताते हैं कि हम शांति प्रिय मुल्क हैं, हम बांसुरी भी बजाते हैं लेकिन सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल भी हमें करना अच्छे से आता है, बखूबी आता है। यानी जैसी स्थिति होती है ठीक वैसा ही रवैया हिंदुस्तान दिखाने के लिए तैयार है। और इसका असर क्या हुआ है? इसका असर ये हुआ है कि इस यात्रा के महज कुछ दिनों बाद अब चीनी सैनिक पीछे हटने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो एक बड़ी जीत भारतीय सेना की, भारतीय सरकार की यहां पर सामने आ रही है, क्योंकि कूटनीतिक लिहाज से भी जिस तरीके से पूरे चीन को घेरा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन अलग थलग हो रहा था और विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा था कि अब विस्तारवादी नीति बिल्कुल नहीं चलने वाली है, कोई भी देश विस्तारवादी नीति का साथ नहीं देगा। विकासवादी अगर आप हैं तो आपके साथ दुनिया के कई मुल्क खड़े हो सकते हैं, लेकिन विस्तारवादी अगर आप हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अब मेरी सहयोगी लक्ष्मी का रुख करते हैं, जो आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगी कि आखिर क्या स्थिति पहले थी, क्या स्थिति अब हुई है, ये कितनी बड़ी जीत है। लक्ष्मी। बिल्कुल अक्षय, देखिए मैं मैप के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी। ये लद्दाख, गलवान घाटी और एलएसी आप देख रहे हैं। आईटीबीपी बेस यहां पर कैंप है और इसके आगे बढ़ते हुए चीन की सेना का बेस यहां पर आप देखेंगे। चीन की पोस्ट एक ये है और दो उधर है। गलवान घाटी ये, एलएसी ये है। यहां से समझने की कोशिश करिए। पीपी 14 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर ये पूरी गतिविधि जो इस वक्त की गई है गलवान घाटी पर, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको। ये बेहद समझना महत्वपूर्ण है। यहां पर जो पीपी 14 जो है यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो है, वहां पर ये गतिविधि जो की गई है वो चीन की ओर से की गई है, यानी कि वहां से करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गया है चीन। इसको समझना बेहद महत्वपूर्ण होगा। गलवान घाटी जहां पर ये पूरी घटना हुई थी 15 जून का दिन, वो कोई नहीं भूल सकता। यहां पर ही यही वो जगह थी जहां पर सेनाओं के बीच झड़प हुई थी और इसी जगह से यानी कि जो गतिरोध का सबसे बड़ा पॉइंट था, वहां से चीन 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। हालांकि ये जीत है हिंदुस्तान की, लेकिन हम इसको पहले कदम के तौर पर देख रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या यहां से हटने के बाद क्या जो तनाव के हालात हैं वो थोड़े कम होंगे, लेकिन चूंकि चीन की हमेशा से यह आदत रही है कि वो 2 कदम आगे तो 1 कदम पीछे हटता है, यानी कि परिस्थितियों के हिसाब से वो खुद को बदलता है। फिलहाल जो तस्वीर हम मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझिए। आईटीबीपी बेस यहां पर है और इससे आगे बढ़ते हुए चीन की सेना का बेस यहां पर है। यहां से ही पहली पोस्ट यहां से होती है, दूसरी वहां पर। ये जो मैन चीज है एलएसी, इसको समझने की कोशिश करिए। यही वो मैन पॉइंट है, यानी कि यही वो जगह है जहां पर 15 तारीख को पूरी झड़प हुई, 20 हमारे जवान शहीद हुए, 45 वहां गए। इसी जगह से अब पीछे हट रहा है चीन, यानी कि ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। भारत की शक्ति, भारत की दृढ़ता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये बताता है कि चीन को सबक सिखा दिया गया है। विकासवादी और विस्तारवादी में क्या कुछ डिफरेंस होता है ये